पति कर संदेश आवा, सुन जननी धरि धीर। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, राम जी ने जो तुम्हारे लिए संदेश भेजा है, अब मैं राम जी के संदेश को तुम्हें सुनाता हूँ। तो सुन जननी धरि धीर, हे माता धैर्य धारण करके और राम जी के संदेश को सुनो। अस कहि कपि गद गद भयउ, भरे बिलोचन नीर। ऐसा कहते ही हनुमान जी का शरीर गदगद हो गया और दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे। कहेउ राम वियोग तव सीता, मो कहूँ सकल भय विपरीता। राम जी कहते हैं कि हे सीता, तेरे वियोग में संसार के जितने भी पदार्थ हैं वो सब मेरे से विपरीत हो गए, उल्टे हो गए, प्रतिकूल हो गए। नवतरु के सलय मन हूँ कृशानु, काल निशास मन से ससे भानु। और राम जी कहते हैं कि हे सीता, पेड़ों के जो नए नए जो पत्ते हैं, लाल लाल जो कोंपल हैं, वो मेरे को अग्नि के समान लगने लगे हैं और सूर्य और चंद्रमा मेरे लिए काल रात्रि के समान और महसूस होने लगे हैं। कुबलय विपन कुतम वन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। और राम जी कहते हैं कि कमल की जो कोमल मुलायम जो डंडी हैं वो मेरे लिए एक भाले के समान और होने लगी हैं। और आकाश से जब वर्षा होती है तो वर्षा का जो पानी है वो पानी मुझे ऐसे लगने लगा है कि मान लो खौलता हुआ तेल हो, उफनता हुआ उबाल लेता हुआ तेल हो, ऐसे मुझे और वर्षा महसूस होती है। जे हित रहे करत तेई पीरा, उरग श्वास समुद्र विदिशरी समीरा। और राम जी कहते हैं कि जो मेरा हित करने वाले थे आज वो ही मुझे कष्ट देने लगे हैं। और जो 3 प्रकार की शीतल मंद सुगंध जो हवा चलती है वो हवा मुझे ऐसे लग रही है कि मानो कोई विषधारी सर्प और अपने जहर को उगल रहा हो, जहर की फुसकार दे रहा हो, ऐसे शीतल मंद सुगंध हवा मुझे लगने लगी है। हे उते कछु दुख घटे होई, काह करऊं ये जानन कोई। और राम जी कहते हैं कि हे सीते, ऐसा कहते हैं कि अपने दुख को दूसरे से अगर कह दें तो दुख कुछ कम हो जाता है, कुछ हल्का हो जाता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरे पास तो कहने के लिए कोई है ही नहीं। मैं अपने दुख को कहूं तो मैं किससे कहूं। तत्व प्रेम कर्म और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। और राम जी कहते हैं कि हे प्रिया, हे सीता, मेरे तेरे तत्व प्रेम का जो रहस्य है, उसका जो गूढ़ रहस्य है, उसको तो सिर्फ मेरा मन ही जानता है।
सो मनुर सदा रहत तोए पाई, जान प्रीत रस इतने माही। राम जी कहते हैं कि हे सीता, वो मेरा मन हमेशा तेरे ही पास रहता है, तो जान प्रीत रस इतने ही नहीं। हे सीता, इतने में ही तू समझ लेना कि मेरा तेरा कितना प्रेम है। प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधे नहीं तेहि। शंकर भगवान कहते हैं कि हे देवी पार्वती, राम जी का संदेश जब माता सीता ने सुना तो उसको सुनकर के माता सीता प्रेम में मगन हो गई, प्रेम में विभोर हो गई और शरीर की सुध बुध भूल गई, शरीर का होश नहीं रहा है। कहे कपे हृदय धीर धरो माता, सुमेरे राम सेवक सुखदाता। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, धैर्य धारण करो, राम जी सेवकों को सुख देने वाले हैं। राम जी का सुमरण करके माता और तुम धैर्य धारण करो। और आनऊ रघुपते प्रभुताई, सुने मम बचन तजऊ कदराई। और हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, अपने हृदय में राम जी की प्रभुता का कुछ विचार करो। क्यों कि सुन मम वचन तजऊ कदराई। हे माता, मेरी वाणी को सुनकर, मेरे वचनों को सुनकर और तुम इस कायरता को बिल्कुल त्याग दो, बिल्कुल छोड़ दो। निश्चर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृशान। जननी हृदय धीर धरो, जर निशाचर जानो। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, जे राक्षस हैं एक पतंगे के समान है और राम जी के जो बाण हैं वो एक अग्नि के समान है। तो जननी हृदय धीर धरे। हनुमान जी कहते हैं कि मैया, हृदय में धैर्य धारण करो। क्यों कि ये राक्षस राम के अग्नि रूपी बाणों के सामने ये ऐसे भस्म हो जाएंगे जैसे पतंगे भस्म हो जाते हैं। जो रघुबीर होते सुध पाई, करते नहीं विलम्बो रघुराई। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, राम जी को अभी आपकी पता नहीं है। आपकी अगर राम जी को पता होता तो प्रभु देर नहीं करते, विलम्ब नहीं करते। राम बाण रवि उए जान की, तम बरूथ कहीं जात ढान की। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, जब राम जी के बाण रूपी सूर्य इस लंका में उदय होंगे तो जे निशाचरों की सेना रूपी जो रात्रि है, निशाचरों की सेना रूपी जो अंधकार है, तो राम जी के सूर्य रूपी बाणों से ये अंधकार बिल्कुल मिट जाएगा। अवहि माँ तो मैं जाऊं लवाई, प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, मैं अभी तुमको आप अपने साथ लेके चलता, लेकिन प्रभु आयस नहीं राम दुहाई। प्रभु ने मुझे आदेश नहीं किया है, प्रभु की आज्ञा नहीं है। मैं राम जी की सौगंध खा करके कहता हूँ। कछुक दिवस जननी धरे धेरा, कपिन सहित आय रघुवीरा। हे मैया, कुछ समय के लिए, कुछ दिन के लिए और धैर्य धारण करो। क्यों कि बंदरों के सहित
राम जी इस लंका में अवश्य आएंगे। निश्चर मारे तो ये ले जई है, तेहु पुर नारदाद जस गई हैं। और हे माता, इन निशाचरों का नाश करके राम जी तुम्हें यहाँ से ले जाएंगे और नारद इत्यादि संत मुनि महात्मा सब राम जी के गुणानुवाद, राम जी की यश कीर्ति का वखान अपने मुखारविंद से करेंगे। है सुत कपे सब तुम ही समाना, जातु दान अति बट बलवाना। माता सीता कहती हैं कि हे पुत्र, क्या सब बंदर तेरे समान ही हैं? क्यों कि राक्षस बड़े बड़े वीर योद्धा हैं इस लंका में। मोरे हृदय परम संदेहा, सुने कपि प्रगट कीन निज देहा। माता सीता कहती हैं कि अरे पुत्र, मुझे बहुत संदेह हो रहा है, मुझे शंका हो रही है। माता सीता की जब ऐसी बात सुनी तो सुन कपि प्रगट कीन निज देहा, हनुमान जी ने अपना जो शरीर है वो प्रकट कर दिया। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलवीरा। हनुमान जी ने अपने रूप को एकदम बढ़ाया। कैसा रूप माता सीता को दिखा रहे हनुमान जी कि कनक भूधराकार शरीरा, जैसे कोई सोने का बहुत बड़ा पहाड़ हो और वो पहाड़ माता सीता के सामने खड़ा हो, ऐसा शरीर हनुमान जी ने बनाया। समर भयंकर अति बलवीरा, कैसा भी युद्ध हो उस युद्ध के मैदान में और बहुत बलवान शरीर, बहुत विशाल शरीर हनुमान जी ने बनाया। सीता मन भरोस तब भयऊ, अति लघु रूप पवन सुत लयऊ। हनुमान जी के ऐसे रूप को देख करके माता सीता के मन में वो विश्वास हो गया, भरोसा हो गया। फिर उसके बाद हनुमान जी ने अपना जो वास्तविक स्वरूप है, छोटा रूप, हनुमान जी ने फिर बना लिया। सुन माता शाखा मृग, नहीं बल बोध विशाल, प्रभु प्रताप ते गरुड़, खाए परम लघु ब्याल। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, हमारे वानरों का कार्य तो इस डाली से उस डाली पर कूदना फुदकना है। ना मुझ में बल है, ना मुझ में बुद्धि है, लेकिन राम जी की कृपा मेरे ऊपर अवश्य है। जिसके ऊपर अगर राम जी की कृपा हो जाए तो प्रभु के प्रताप से और गरुड़ को भी सरफ खा सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है मैया। मन संतोष सुनत कपि बानी, भगत प्रताप तेज बलशानी। जब हनुमान जी के द्वारा माता सीता ने और हनुमान जी की वाणी को सुना, हनुमान जी को सुना, तो क्योंकि हनुमान जी की वाणी कैसी थी कि भक्ति, प्रताप, तेज और बल से ओत प्रोत थी, उसमें सनी हुई थी। आशीष दीन राम प्रिय जाना, हो तात बलशील निधान। माता सीता हनुमान जी को आशीर्वाद दे रही है। राम का प्रिय जान करके, अपने स्वामी का सेवक जान करके, और माता सीता आशीर्वाद देने लगी कि हो तात बलशील निधान। हे तात, हे पुत्र, तू बल का, शील का भंडार हो जा। अजर अमर
गुण ने सोत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छो। माता सीता कहती हैं कि हे पुत्र, हे हनुमान, तू अजर अमर हो जा। अजर कहते हैं कि कभी उस पर बुढ़ापा ही नहीं आए। तो माता सीता कहती हैं कि पुत्र, तू कभी बूढ़ा ही नहीं होगा और तू अमर हो जा, तू कभी मरेगा ही नहीं, तुझे काल नहीं खाएगा, मृत्यु नहीं तेरे पास में आएगी। और करम बहुत रघुनायक छो। सीता माता कहती हैं कि राम जी तेरे ऊपर अटूट कृपा बनाए रखे, मैं ऐसा तुझे आशीर्वाद देती हूँ। करऊँ कृपा प्रभु अस सुन काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। जब राम जी की कृपा का आशीर्वाद माता सीता के द्वारा हनुमान जी ने सुना तो हनुमान जी एकदम प्रभु के प्रेम में और विभोर हो गए, मगन हो गए। हनुमान जी गदगद हो गए। बार बार नायस पद सीसा, बोला वचन जोरे कर कीसा। हनुमान जी बार बार मैया सीता के चरणों में प्रणाम कर रहे हैं और दोनों हाथ जोड़ करके हनुमान जी माता सीता से कहते हैं, अवकृत कृत्य भयउ मैं माता, आशीष तव अमोघ विख्याता। हनुमान जी कहने लगे कि हे मैया, अब मैं कृत्य हो गया, धन्य हो गया, मैं भाग्यवान हो गया। क्यों? कि तुम्हारे आशीर्वाद से, ऐसा अमोघ आशीर्वाद तुमने मुझे दिया है कि आज तक किसी ने किसी को ऐसा आशीर्वाद दिया ही नहीं है। सुनहु मात मोए अतिशय भूखा, लागे देखे सुंदर फल रूखा। फिर हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, अब मुझे भूख लगी है, क्योंकि ये मुझे इस बगिया में सुंदर सुंदर ये फल दिखाई दे रहे हैं, इनको देख करके माता और मुझे भूख लगने लगी है, मैं भूखा हूँ। सुन सुत कराए विपिन रखवारी, परम सुवट रजनी चरवारी। माता सीता कहने लगी कि अरे पुत्र, इस बगिया की, इस बागों की रखवाली के लिए बड़े बड़े वीर योद्धा राक्षस लगे हुए हैं। हनुमान जी कहते हैं कि हे मैया, तिन कर भय माता मोए नाही, जो तुम सुख मानऊ मन माही। हनुमान जी कहने लगे कि हे मैया, इनका मुझे बिल्कुल भय नहीं है। अगर तुम अपने मन में सुख माने, अपने मन में सुख मान करके तुम अगर मुझे आज्ञा दें माता, तो मैं इस फलों को खा लूँ। रही बात राक्षसों की, तो ये राक्षसों का मुझे कोई भय नहीं है। देखे वो देवल निपुण कपे, कहे उजान की जाओ, रघुपति चरण हृदय धरे, तात मधुर फल खाओ। जब माता सीता ने देखा कि हनुमान बुद्धि में और बल में बिल्कुल निपुण है, परपक्व है, योग्य है, तो कहे जान की जाए। माता सीता कहने लगी कि पुत्र, तुम जाओ और इन फलों को खाओ, लेकिन मेरे पुत्र एक बात का ध्यान रखना है। क्या? कि रघुपति चरण हृदय धर, राम जी के चरणों को अपने हृदय में धारण करके मेरे पुत्र, और जा करके तुम इन फलों को खाओ। रामचरितमानस के जितने श्रोता मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं, तो कृपया
मुझसे कोई गलती हुई हो तो मेरे इस वीडियो को देखकर मेरी गलतियों के बारे में मुझे अवगत कराएं। और अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय श्री राम।